नमस्कार। आज हम सेकेंड हाउस पर बात करेंगे। सेकेंड हाउस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस तो आपका अपीयरेंस हो गया, आपकी सोच हो गई, लेकिन वो सोच कैसे बाहर आएगी? आपकी वाणी से बाहर आएगी। तो सेकेंड हाउस आपका वाणी है। सेकेंड हाउस आपकी प्राइमरी एजुकेशन है। सेकेंड हाउस आपके जीवन में आने वाले धन के रास्ते हैं। सेकेंड हाउस आपके रिश्तेदार है, कुटुंब है, जिस परिवार में आप आए हैं। तो सेकेंड हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपकी वाणी से ही ये दुनिया आपको जानने वाली है। कई बार आप देखते होंगे कुछ इंसान बहुत सच्चा बात करता है, लेकिन उसकी बातें बुरी लग जाती है और फिर हम कहते हैं यार उसका तो ऐसा नेचर ही है। कोई इंसान सत्य को बहुत प्रेम से बात करता है, कोई इंसान सच्चाई को बहुत ही हार्ड तरीके से बात करता है। ये इंसान नहीं कर रहा, ये उसके ग्रह करवा रहे हैं। तो ग्रहों को कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कुछ ग्रह एस्ट्रोलॉजी में क्रूर ग्रह, पाप ग्रह बोलते हैं, पर मैं क्रूर और पाप ग्रह शब्द यूज नहीं करना चाहती, क्योंकि हर ग्रह की अपनी इंपोर्टेंस है। तो मेरे लिए एक ठंडी ग्रह बोल सकते हैं या सौम्य ग्रह बोल सकते हैं, और एक तेज ग्रह बोल सकते हैं। जैसे सूर्य है, वो उसकी एनर्जी तेज है, गर्म है। मंगल है, वो गर्म है। शनि है जो तेजहीन है, वो भी इसी कैटेगरी में आता है। उसके अलावा राहु है, केतु है, ये सारे ग्रह एक कैटेगरी में आते हैं। सौम्य ग्रह में जैसे चंद्रमा है, गुरु है, शुक्र है। उसके अलावा जो इसमें ऐसे ग्रह जिनका वास्तविक नेचर बहुत ही सॉफ्ट है। तो जैसे मान लीजिए किसी का सेकेंड नेचर घर में सूर्य बैठा है, मतलब वो इंसान की आवाज में एक रोप होगा, रोप जमाने वाला होगा, क्योंकि सूर्य एडमिनिस्ट्रेटिव है, तेज होगा, वो अपनी बात को स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेगा। लेकिन वही अगर चंद्रमा है तो बोलने से पहले सोचेगा कहीं इसको बुरा तो नहीं लग जाए। चंद्रमा सौम्यता है। यदि शुक्र होगा तो प्यार से बात करेगा, मतलब वो लठ भी मारेगा अट्रैक्शन के साथ में। लेकिन शनि है तो ऐसा लगेगा कि वही सही है, जस्टिक के साथ में बात करेगा। बुध है तो सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढाल लेगा। जहां जरूरत होगी प्यार की, प्यार से बात करेगा, जहां जरूरत है हार्डनेस की, वहां बात करेगा, क्योंकि उसका डबल नेचर है। गुरु होगा तो वो हमेशा भगवान के एग्जाम्पल देकर बात समझाने की कोशिश करेगा। राहु होगा तो हमेशा जीतने वाली बात करेगा, मतलब डिबेट में हमेशा जीत जाएगा वो। ये सारी चीज रिप्रेजेंट करता उसके नेचर को, उसकी वाणी को। यदि किसी की कुंडली में सूर्य और मंगल है तो उससे कभी भी प्यार की तो उम्मीद किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि इसके लैंग्वेज में हमेशा हार्डनेस होगा। लेकिन वहीं यदि किसी की कुंडली में चंद्र और गुरु है तो हमेशा प्यार से बात करेगा, उसकी बातें सबको अच्छी लगेगी। जबकि हो सकता है वो सही बात नहीं कर रहा तो भी अच्छी लगेगी। इस तरह से सेकेंड हाउस वाणी को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड हाउस अपनी आंखों को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे दो आंखें हैं, बीच में आपका चेहरा है, तो एक मतलब 12th हाउस एक आंख को रिप्रेजेंट करेगा और एक आंख को सेकेंड हाउस भी रिप्रेजेंट करेगा। यदि सूर्य है सेकेंड हाउस में या शुक्र खराब है, उसकी स्थिति को देखा जाएगा, तो वहां से आप आंखों की कंडीशन को भी पता कर सकते हैं। जैसे सूर्य यदि अच्छा है तो उसकी आंखों में तेज होगी। यदि शुक्र अच्छा है तो उसकी आंखें चुंबक वाली होगी। यदि गुरु है तो वो अपनी आंखों को बार बार अप डाउन करेगा, उसकी आंखें कंटिन्यू नहीं रहेगी। आप देखना जिनकी गुरु मजबूत होती है वो बार बार अपनी आंखों को अप डाउन करेंगे। यदि बुध है तो उसकी आंखों में एक हमेशा प्रॉफिट और लॉस की एनर्जी रहेगी। इस तरह से इसकी एनर्जी होगी। धन की बात किया जाए, जैसे मान लीजिए सूर्य है तो उसके जीवन में जो पैसा आने वाला है
वो पिता से आएगा, क्योंकि सूर्य पिता का भी कारक है। गवर्नमेंट नौकरी से भी आएगा, सरकारी एनजीओ से भी आ सकता है। यदि शुक्र है तो उसके जीवन में पैसा उसके ससुराल पक्ष से भी मिल सकता है, उसकी वाइफ की इनकम से भी मिल सकता है, उसके बिजनेस से मिल सकता है, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हो सकता है। ये शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। यदि गुरु है तो उसके जीवन में जो पैसा आएगा वो टीचिंग लाइन से होगा, वो टीचिंग कहीं ना कहीं उसके जीवन में होगा, या पूजा पाठ की दुकान हो सकती है, या आध्यात्मिक किताबों की दुकान हो सकती है। कहीं ना कहीं भगवान का सहारा होगा उसके साथ में। यदि राहु है तो शेयर मार्केट से उसके पास में पैसा आएगा, अचानक गड़ा हुआ धन मिल सकता है, कंप्यूटर लाइन से पैसा आ सकता है। यदि बुध है तो उसे अपने बिजनेस से ही पैसा आएगा, बैंकिंग प्रोफेशन से पैसा आ सकता है, वो कमीशन बेसिस पे धन उसके जीवन में आ सकता है। इस तरह से इन ग्रहों का असर होगा। यदि चंद्रमा है तो नानी के पक्ष से भी पैसा मिलेगा। ऐसे बिजनेस जो रोज की सेलिंग होता है, जैसे किराने की दुकान है, दूध डेयरी है, जहां रोज आवक जावक है, उस रास्ते से भी धन आ सकता है। मेडिकल लाइन से भी पैसा आ सकता है, विदेश से भी पैसा आ सकता है। इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। जितना स्ट्रॉन्ग सेकेंड हाउस होगा उसके जीवन में उतना ज्यादा पैसा आएगा, क्योंकि पैसा सेकेंड हाउस बहुत ही अच्छे से देता है। और पैसे देने के साथ साथ में परिवार के लिए संचित भी होता है। जितना अच्छा सेकेंड हाउस होगा उतना अच्छा उसका कुटुंब होगा, उसका पारिवारिक जीवन होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो सेकेंड हाउस के लिए क्या काम करना चाहिए? तो सेकेंड हाउस के लिए आपको किसी भी प्रकार का जो ग्रह है उस ग्रह के नेचर को समझकर अपने नेचर को बदलना होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई आता है जिसका सूर्य और मंगल की युति है, मुझे पता है वो इंसान चाहकर भी नहीं बदल सकता, क्योंकि उसका वास्तविक स्वभाव क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना। तो मैं उन्हें क्या उपाय दूंगी? मैं उन्हें उपाय देती हूँ कि आप जो बोलने वाले हैं उसे आप 10 मिनट डिले करके बात करें। तो ऐसे सिचुएशन में उनका जो एग्रेसिवनेस है वो शांत हो जाता है। मैं उन्हें बताती हूँ कि आपके बिहाफ में कोई ऐसे पर्सन से बुलवाएं जिनकी जो गुरु है या चंद्र है वो बहुत अच्छा हो, या शुक्र बहुत अच्छा हो, ताकि उनके डिस्प्यूट्स कम हो। मैं उन्हें बोलती हूँ कि कम से कम आपको पब्लिक फेस करना चाहिए, पब्लिक में बोलने की आदत कम होना चाहिए। जैसे विराट कोहली है, उसके भी जो है सेकेंड हाउस बहुत खराब है, वो जब भी बोलता है तो डिस्प्यूट हो जाते हैं, क्योंकि उसके ग्रह खराब हैं। तो उसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, विराट कोहली मीडिया को ज्यादा फेस नहीं करता है, क्योंकि उसके डिस्प्यूट उससे कम हुए। स्टार्टिंग के दौर में आप देखोगे उसके डिस्प्यूट्स बहुत होते थे बोलने के कारण, अब नहीं होते हैं क्योंकि वो बोलता ही कम है। तो इस तरह से आप अपने ग्रहों को अपने अनुकूल बना सकते हैं, पर जरूरत है ग्रहों को अच्छे से समझने की। और अच्छे से ग्रह समझने के लिए आपको सही से अपनी कुंडली को समझने की जरूरत है। नमस्कार।